हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि 50 प्रश्न करने वाले हैं। और जो कि कितना प्रश्न होने वाला है तो 50 प्रश्न होने वाला है। वो भी जो कि क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जिसको हम लोग VVI प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, उसको क्या कहा जाता है? देखो, उसको जो है तापीय पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है तापीय पुंज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापीय पुंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? देखो, वायु दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है कि वायु दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की जर्मेनियम। क्या है कि जर्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? जर्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? देखो, जर्मेनियम जो है ये अवरक्त प्रकाश, क्या है कि अवरक्त प्रकाश में जो है पारदर्शी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अवरक्त प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर की जल की Na2O2 से क्रिया द्वारा निम्न में से क्या बनता है? जल की Na2O2 से क्रिया द्वारा निम्न में से क्या बनता है? देख लो, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि O2 बनता है। क्या बनता है? तो वो जो है O2 बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की रीड वर्ग। क्या है कि रीड वर्ग स्थिरांक की इकाई क्या है? रीड वर्ग स्थिरांक की इकाई जो है क्या है? देखो, उसकी इकाई जो होती है सेमी होता है। क्या होता है कि सेमी होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेंटीमीटर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की जल की कठोरता व्यक्त की जाती है, यानी कि जल की कठोरता जो ये किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जल की कठोरता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कुछ जल की कठोरता जो होता है इसको हम लोग PPM में व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो PPM के द्वारा जो कि व्यक्त किया जाता है। और पूछेगा कि PPM का मतलब क्या होता है? तो PPM को इनकी पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रिपल आई ए समूह तत्व नहीं है, यानी कि किसका समूह तत्व जो है नहीं है? देखो, ये जर्मेनियम का नहीं है। किसका नहीं है? जर्मेनियम का नहीं है। इसकी ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जर्मेनियम का नहीं है, बल्कि किसका है? ये ब्रोन का है। किसका है? ये जो है ना ब्रोन का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की निम्न में उभय धर्मी है। निम्न में से कौन सा उभय धर्मी है? निम्न में से कौन जो है उभय धर्मी है? देखो, उभय धर्मी यानी कि SnO2 उभय धर्मी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की हाइड्रोजन किसी एक्स गैस की तुलना यानी कि 5 गुना अधिक तीव्रता से विसरित होता है, तो गैस एक्स का अनुभार क्या है? तो गैस एक्स का अनुभार जो है क्या है? देखो, ये गैस एक्स का अनुभार जो ये 50 यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये जो है ना 50 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि गैस के विसरण की दर के लिए एक फॉर्मूला होता है कि क्या कहते हैं कि 1/√अंडर गैस का अनुभार यानी कि m, यानी कि कहने का मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि R1/R2 बराबर √M2/M1। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की किसकी परिमाणीय त्रिज्या अधिकतम है? किसकी परिमाणीय त्रिज्या जो ये अधिकतम होती है? देखो, ये mg का है। किसका है? ये mg का है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा mg। और कितना है पूछ देगा कि कितना है, ये होता है 1.1.36, कितना होता है 1.36 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सनई किस कुल का पौधा है। सनई जो है यह किस कुल का पौधा होता है। देखो ये फाबेसी कुल का पौधा होता है। क्या होता है, ये फाबेसी कुल का एक पौधा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि फाबेसी। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम जिसको क्या है क्रोटोलेरिया जिंसी है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और इसका वार्षिक उत्पादन जो है इसका कितना टन है, यानी कि 36,000 टन है। कितना है, 36,000 टन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, इनमें से कौन सा मास स्पीसीज नहीं है। इनमें से कौन सा मास स्पीसीज नहीं है। देखो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है कोई नहीं है, कहने का मतलब जो है फ्लोरेनिया, क्या कहते हैं, बारबोला और पोलिकेटरम मॉस स्पीज है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब जो है ना होना चाहिए था, लेकिन इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, अगर अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है। अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है, उत्पन्न करने वाला सवाल जो है क्या है। देखो ये जो है ना अगर अगर उत्पन्न करने वाला सवाल जो होता है ये जेली डीएम होता है। क्या होता है, ये जेली डीएम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जेली डीएम एक ऐसा मतलब नामक सवाल होता है जो कि अगर अगर नामक पौधा क्या करता है, पदार्थ को उत्पन्न करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। देखो ये जो है अधोकुचन, क्या है, अधोकुचन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधोकुचन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन एक जंतु द्विलिंगी है। ऐसा कौन सा जंतु है जो कि क्या है, एक द्विलिंगी है, बताइए। एक द्विलिंगी है। देखो ये जोंक, जोंक क्या है, एक द्विलिंगी होता है। क्या होता है, जोंक जो होता है ये द्विलिंगी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, गैसीय हार्मोन होता है, यानी कि गैसीय हार्मोन जो है ये क्या होता है। गैसीय हार्मोन जो ये ना इथिलीन होता है। क्या होता है, ये इथिलीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये इथिलीन होता है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया जो है ये किसका एक उदाहरण है। देखो हीमोफीलिया जो है ना ये आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये आनुवांशिक रोग का क्या है, उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। और इसमें जो है ना शरीर के बाहर यानी कि बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ यानी कि संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है सितार के साथ संबंधित नहीं है। देखो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। देखो ये जेल हाउस रोक नहीं है। क्या है, ये जेल हाउस रोक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो है ना अमेरिका का है। कहाँ का है, ये अमेरिका का है, बल्कि भारत का नहीं है, ये अमेरिका का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की, विश्व विरासत स्थल यानी कि बेसिलिका ऑफ बॉम यानी कि जीसस किस राज्य में स्थित है। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। देखो यह जो है ना गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो गोवा राज्य में जो कि स्थित है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गोवा राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी वार एंड पीस, इनकी विक्टर हुगो सुमेलित नहीं है। वार एंड पीस पुस्तक का लेखक जो होता है ये कौन है, तो ये लेखक क्या कहते हैं, लियो, कौन है, लियो टॉलस्टॉय। क्या है, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये जो पूना में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है पूना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूना में स्थित है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की स्थापना जो है ये 7 दिसंबर कब हुआ है, ये 7 दिसंबर को 1994 ईस्वी में हुआ है। 7 दिसंबर 1994 ईस्वी को हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर की, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया है, कब छोड़ा गया है, कब छोड़ा गया है बताइए। देखो यह जो है ना क्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर की हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 19 जून 1981 में जो कि छोड़ा गया है। कब छोड़ा गया है, ये 19 जून 1981 ईस्वी में जो छोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये लक्जेमबर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये लक्जेमबर्ग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो और इसे ब्रुसेल्स भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना, इसे ब्रुसेल्स भी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो ये पेरिस में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ये पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ है। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ है, यानी कि कहाँ पर हुआ है बताइए। सबसे पहले जो है ये कहाँ पर हुआ है, देखो ये बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ये बेंगलुरु में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो सही इसका आंसर हो जाएगा, ये बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। और प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। भारत का प्रथम मेट्रो की हम बात करें तो ये कोलकाता मेट्रो है। क्या है, कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत जो है बात हम करें तो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। देखो ये वंदे मातरम, कौन सा, ये वंदे मातरम जो कि समाचार पत्र जो कि प्रारंभ किया गया था, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि लाल सेना का गठन किया गया था, यानी कि लाल सेना का गठन जो ये कब किया गया था। लाल सेना का गठन जो है कब किया गया था। देखो लाल यानी कि लियोन ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। और हम बात करें कि कब किया गया था, गठन किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1918 ईस्वी में जो कि किया गया है। कब किया गया है, 1918 ईस्वी में किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जैसा कि 27 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापना शुरुआत की गई थी बताइए। इसकी स्थापना जो ये प्लासी के युद्ध के समय में हुआ था। कब हुआ था, ये प्लासी के युद्ध के समय में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो ये 23 जून 1757 को हुआ है। 23 जून 1757 को हुआ है। और यह युद्ध में हम बात करें तो यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर कि विधवा विवाह कानून किसने पास किया है। विधवा विवाह कानून जो है ये किसने पास किया है बताइए।
देखो विधवा विवाह कानून ये लॉर्ड कैनिंग ने पास किया है। किसने किया है? ये लॉर्ड कैनिंग ने पास किया है। लॉर्ड कैनिंग ने किया है। और कब किया है तो हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1856 ईस्वी में किया है। ये 1856 ईस्वी में किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 30 नंबर की मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? मनका बनाने का कारखाना जो है ये कहाँ पर था? मनका बनाने का कारखाना जो ये कहाँ पर था? देखो ये चनहुद्रो में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर हुआ है? चनहुद्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चनहुद्रो में प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखो चनहुद्रो से ही एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक मतलब चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 30 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये कौन सा है? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। क्या है? ये जो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होता है ये राजस्थान है। क्या है? ये जो है राजस्थान है। ठीक है, और हम बात करें कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की हम बात करें तो ये यूपी है। क्या है? ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय यानी कि आरक्षित क्षेत्र नहीं है? देखो ये पचमढ़ी नहीं है। क्या है? ये पचमढ़ी नहीं, यानी इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पचमढ़ी। अगला प्रश्न है 32 नंबर की भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है ये सबसे पहले होता है? देखो भारत में ग्रीष्म काल में कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को होता है। कब हुआ था? 1 जून को होता है। और जो कि सबसे पहले जो ये केरल में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? ये केरल में प्रवेश करती है और मालाबार तट पर पहली बारिश होती है। कहाँ पर होती है? मालाबार तट पर जो कि सबसे पहले बारिश होती है। क्योंकि हम ऑप्शन की बात करें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में जो कि सबसे पहले बारिश होती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 33 नंबर की वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? भारत में देखो ये 17.5% रहता है। कितना रहता है? ये 17 पॉइंट जो है ये 5% भारत में रहता है। और भारत में जनगणना की प्राचीनतम उल्लेख अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? देखो ये एमपी में। कहाँ पर है? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक प्रतिशत वन का मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, और भारत में वन का प्रतिशत लगभग कितना है टोटल भारत में? तो ये 24% है। कितना? ये 24% है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 35 नंबर की विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? देखो ये अनाई मुड़ी। क्या है? ये अनाई मुड़ी जो है सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनाई मुड़ी ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु होता है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की चुंबकीय निरक्ष का निकट संबंध किससे है? चुंबकीय निरक्ष का निकट संबंध जो है ये किससे है? देखो ये उपग्रह छोड़ना है। क्या है? ये उपग्रह छोड़ना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की खेती जो है ये सबसे अधिक जो है कहाँ पर होती है? देखो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है? ज्वार की खेती जो है भारत में सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र राज्य में होता है। ठीक है, और हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 38 नंबर की भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्रों का क्या नाम है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी कि पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का नाम क्या है? केंद्र का नाम क्या है?
देखो उसका केंद्र का नाम है अधिक केंद्र। क्या नाम है उसका? अधिक केंद्र नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 नंबर, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो ये कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो ये 12 व्यक्ति को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 80 के तहत कर सकता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा देखो न्यूनतम कितना है? 25 वर्ष। कितना है? ये 25 वर्ष रखा गया, लेकिन मतदान के लिए जो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 41 नंबर की महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को संगठित किया गया है? भारत में किस आंदोलन को संगठित किया गया है? देखो ये भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। क्या है? कि भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन का नेतृत्व किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर की राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्ययन कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? देखो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? ये जो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? देखो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञात हो, राष्ट्रपति के नज़र में क्या हो? कानून का ज्ञात हो, उसके बाद इनमें से सभी है। कहने का मतलब इसका सही आंसर की हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर है। देखो ये संपत्ति कर। क्या है? संपत्ति कर जो है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। चलिए अगला प्रश्न है 45 मिनट की हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम जो है किस वर्ष दिया गया था? देखो ये 1954 में दिया गया है। कब दिया गया है? इसे जो है 1954 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 46 मिनट की मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा जो है ये कौन करता है? देखो मंत्रियों के बीच क्या कहते हैं? विभागों का बंटवारा ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो ये जो प्रधानमंत्री करता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीएम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस राज्य में जो है स्थित है? देखो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत के फैजाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की हम बात करें तो इसे 1954 में हुआ था। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 48 नंबर की भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत जो है ये क्या है? देखो भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला स्रोत ये प्रत्यक्ष कर है। क्या है? ये जो है प्रत्यक्ष कर है, ना कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? देखो ये केंद्र के कानून को मिलता है। किसको मिलता है? ये केंद्र के कानून को मिलता है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर की विश्व गौरैया दिवस जो ये कब मनाया जाता है?
देखो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, देखते हैं कितना तैयारी है। विश्व गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, 51 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।